हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो था सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हमने पीछे कुछ वीडियो क्लासेस कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा। आज जो हमें आज का टॉपिक पढ़ना है वो होगा हमारा लिमिट। क्या होगा? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। क्या होता है, किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, हम इस बात को जानना है। तो हम इसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर इस पे कुछ एप्लीकेशंस को करेंगे, उसके बाद जाके हम अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। तो देखिए क्या होता है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होता क्या है, अगर इसको डिफाइन करना है। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, मैं लिखा हूँ डेफिनेशन। मैंने बताया था कि सीक्वेंस को जब डिफाइन करते हैं, उसको मैंने बताया था कि एक सिंबल ए एन लिखते हैं इस फॉर्म में। सीक्वेंस को हम लिखते थे। हम जब सीक्वेंस को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि जब कोई सीक्वेंस ए एन है, अगर उसकी लिमिट को बतानी है तो हमें एक क्या काम करना है कि जो एक लिमिट होगी ना, उसकी जो ए एन माइनस एल होगा वो ऑलवेज लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अगर इसके डेफिनेशन को लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम बोलेंगे अ सीक्वेंस। क्या लिखेंगे? अ सीक्वेंस। लिखा हम लोगों ने, अ सीक्वेंस लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है। इसको और चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लिखिए लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। किसका? रियल नंबर का अगर सीक्वेंस है। अब रियल नंबर इसलिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल इरेशनल, ठीक है, सब कुछ आ जाएंगे, इंटीजर, होल नंबर, आपके सारे के सारे सब इसमें आ जाते हैं। इसलिए मैंने रियल नंबर लेके बता रहा हूँ। अगर आप किसी और स्पेसिफिक के लिए बताना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप बता सकते हैं इस बात को। जब इतना लिखे हम लोगों ने तो देखिए, अब बोलेंगे लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बोल दिया हमने। इफ, अब यहाँ पे बोलेंगे, अब इस हमने बोला हमें कंडीशन बताना होगा कि कब, अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या होगा, कंडीशन को बताना। इतनी बात तो कॉमन आने वाली है definition में। तो जब हम इसको लिखेंगे, इफ फॉर एवरी लिखें या फॉर ईच लिखें, बात एक ही होगी। इफ फॉर एवरी। अब फॉर एवरी लिखा हमने, एक एप्सिलॉन है, ठीक है, जो ग्रेटर देन जीरो है। एक कोई नंबर होगा जो जीरो से ग्रेटर होगा, मान लीजिए लिस्ट पॉजिटिव नंबर है क्योंकि जीरो से बड़ा है हमारा, यहाँ तक हम बोलेंगे। अब ये किस तरीके से, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिखा है ना, इसके बाद हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एक नंबर m होगा जो हमारा किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल। अब बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना कि मतलब उसके सेट में क्या करना चाहिए, नंबर हमारा लाई करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ तक किया था। अब देखिए, अब सच दैट हमें कंडीशन बताना है। अब इतनी बातें जब हमने बोल दी, देखिए लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक नंबर m होगा जो नेचुरल नंबर में होगा। इस तरीके से होगा कि जो हमारा ए एन माइनस एल होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन से होना चाहिए। वो किससे छोटा होना चाहिए हमारा? वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल। अब जो हमारा एन होता है नेचुरल नंबर, वो क्या होना चाहिए, जो हमने ये एम सपोज किया है इसके या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। बात समझेंगे? तो जब आप इसके अभी क्वेश्चंस को करोगे तो आपको और ये बात समझ आएगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, हम बोलेंगे लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक नंबर होगा m जो कि हमारा नेचुरल में बिलोंग करेगा। इस तरीके से होगा कि ए एन माइनस एल जो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और जो m होगा हमारा इस n के इक्वल भी हो सकता है या n m के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारा n होगा m के इक्वल या उससे बड़ा होगा, यहाँ तक बताना है। अगर जब आप इसको और ओपन करोगे, देखिए मॉडुलस से इसको जब बाहर निकालोगे तो आपको प्लस माइनस वैल्यू मिलेगी, ए एन माइनस एल मिलेगी। बात समझ? ये लेस देन होगा हमारा किससे, एप्सिलॉन से। तो देखिए जब एक बार आप प्लस वैल्यू लिख के करोगे तो क्या आएगा, माइनस वैल्यू के साथ लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए ए एन माइनस एल है जो हमारा, वो लेस देन है एप्सिलॉन से, यहाँ प्लस माइनस है। जब आप प्लस लिखोगे तो ए एन माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन से होगा। तो ए एन की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखिए एल इधर माइनस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एल प्लस एप्सिलॉन लिख दिया हमने, लिखा नहीं लिखा? अब दूसरी चीज देखिए, जब माइनस लिखेंगे हम लोग तो ए एन माइनस एल करेंगे, ये भी लेस देन एप्सिलॉन से होगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए एन, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ये लेस देन एप्सिलॉन से आएगा, आएगा नहीं आएगा? इस एप्सिलॉन को इधर ले आओ और ए एन को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, हमारा एल प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो लेस देन ए एन से आएगा। जब इन दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एल माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है, इससे ग्रेटर हमारा ए एन होगा, होगा कि नहीं होगा, बट लेस देन किससे होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से होगा। अब इस चीज़ को अगर लंबा लाइन पे समझना चाहो तो ये भी मैं समझाता हूँ आपको। मीन्स अगर कोई सीक्वेंस होगा, अगर उसकी लिमिट की बात करनी है तो मतलब उसकी जो लिमिट होगी वहाँ पे जो सीक्वेंस होगा ए एम, वो क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर बट एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा। इस बात को अगर रियल नंबर लाइन पे अगर हम लोग समझें तो देखिए सपोज करिए कि हमारा, सपोज करिए यहाँ पे जीरो है हमने लिख रहा है, ठीक है, अगर एप्सिलॉन
अगर हमारी मान लीजिए कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 बोल रहे हैं हम, तो देखिए अगर हम कहेंगे यहाँ देखिए 0 प्लस एप्सिलॉन मतलब इधर की वैल्यू, और 0 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, मतलब इसके बैक आ जाएंगे इधर जब आएंगे, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो बीच में टर्म्स है, मतलब कहने का मतलब है आप एक बात ये भी जानते हो एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आते हैं कि नहीं आते। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, बट इसके बाहर के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट्स होंगे। अगर इस चीज़ को और एग्जाम्पल से समझना है तो आप देखिए कि एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक सेक्वेंस एन लिख रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या है ये 1/n है, ठीक है। तो जब आप n की वैल्यू, अब ये n जो होगा हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू जब आप पहले 1 पुट करोगे तो पहले 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, इस तरीके से कंटिन्यू आता जाएगा नहीं जाएगा। तो अगर हमें इस सेक्वेंस की अगर लिमिट चेक करनी, लिमिट के लिए हमने कंडीशन बोला कि L माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, वो an से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और वो L प्लस एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, लेस। यहाँ देखिए ये कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा हम क्या बोलेंगे, उस सेक्वेंस की क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट होगी। तो देखिए जब हमने यहाँ पे कर लिया, तो आप सपोज करिए हमें मतलब एक बात बोलनी है, जैसे इसको रियल नंबर लाइन पे समझने का है ग्राफ पे। देखिए जब मैं इधर 1 ले रहा हूँ, इधर भी 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर कर लीजिए 6, ठीक। जब हमने 1 लिया तो ये भी यहाँ पे लाई किया, 1 ही आया। फिर जब हमने जब हमने 2 लिया यहाँ पे, तो ये क्या आया, हाफ आया नहीं आया, यहाँ पे आ जाइए 1/2। फिर जब 3 लिया और नीचे आया, 4 ले आया, 5 लिया तो यहाँ पे लाई कर गया। मीन्स ये जो ग्राफ बना देखिए कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा नहीं कर रहा, मीन्स ये कन्वर्स कर रहा, कहीं एक पॉइंट्स पे जाके कंटिन्यू हो रहा नहीं हो रहा। मतलब जो यहाँ पे 5 है ये हमारा m है, क्या है, m है। अब इससे जो आगे की और जो वैल्यू है सारी, जो हम वैल्यू पुट करेंगे, या तो क्या होगी हमारा m की वैल्यू 5 है, अब ये क्या है हमारे n के इक्वल है, ठीक है, और n की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, मीन्स जो आगे और वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे जाके हमारा क्या करेगा, सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा। देखिए आप इसको अगर करना चाहे तो ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.3 है, फिर ये 0.25, इस तरीके से डिक्रीज करता जा रहा है, नहीं करता। मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाके कन्वर्ट करेगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा हमारे, सपोज करें कि इनफाइनाइट होगा। तो जो ये सारे होंगे, ये 0 से इधर तक वाले जो सारे नंबर है सब क्या हो जाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट के अंदर आएंगे। मीन्स यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट हो जाएगा, और इसके पास देखिए m के आगे जो वैल्यू है सारी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे, और इधर क्या है, सारे फाइनाइट है नहीं है। तो यही बात ये शो कर रहा, मीन्स ये आगे जाके कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगा, वो आएगा हमारे वैल्यू क्या आएगा, तब वहाँ पे उस केस में 0 आएगा। तो मतलब इस सीक्वेंस के लिए इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। इस चीज़ को और आप समझना चाहें तो एक और तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए क्या, सपोज करिए एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने कंडीशन ये लिखा है, मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेता हूँ 0.2 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 0.2 ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक जब लिखा है 0.25 है, इसके बाद यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 ली है, तो अगर हम L प्लस एप्सिलॉन करेंगे और L माइनस एप्सिलॉन करेंगे, तो हमने बोला कि इसकी लिमिट 0 हम मान लेते हैं यहाँ पे है। अब हमें बताना है कि इसके बाद देखिए हमने बोला कि इसकी लिमिट अगर शो करनी 0, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब L प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो इस साइड लाई कर जाएंगे, आ जाएंगे, और L माइनस करेंगे एप्सिलॉन तो इस साइड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। देखिए जब आपने 1 पुट किया तो ये था कि नहीं था। तो देखिए आप सपोज करिए ये हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। फिर जब हमने इसके बाद 2 किया, धीरे धीरे जब 2 पुट किया तो ये क्या हुआ, और आगे आ गया, हमें 0.5 आ गया। अब जब धीरे धीरे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जब देखिए हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है, ये भी यहाँ पे 0.2 है, मतलब ये वैल्यू हमारी m की है। तो मतलब जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये समझ लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, m यहाँ पे 0.2। बट देखिए इसके इस बीच में क्या हो रहा है, इधर तो हमारे सारे फाइनाइट नंबर थे, वो नहीं मैटर, बट इस बीच में देखिए इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, आएंगे कि नहीं आएंगे, 0.2 के और आगे आते जाते और छोटी छोटी नंबर्स आएंगे जो 0 की तरफ कंटिन्यू मूव करेंगे, एक टाइम आएगा जाके 0 पे एंड कर जाएंगे। मतलब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस सीक्वेंस का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि शो करो कि an इक्वल टू 1/n है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट से 1/l की जो n की लिमिट होती है 0 होती है। तो आप उसको इसी तरीके से करोगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि अगर वो उसकी लिमिट है तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। बात समझ गई। ये था हमारा क्या, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट मैं आपको करा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिखोगे। तो देखिए अब कहा रहा है कि an एक सीक्वेंस है, ये 1/n है, तो शो करना है हमें, कह दे सो दैट, ठीक, बोल दे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे, कहाँ पे, जो 1/n है वो क्या हो जाए 0। मतलब ये क्या हो गई, उसकी लिमिट हो गई, ये वैल्यू हमें l की दी हुई है, ठीक है।
तो हम डेफिनेशन क्या जानते हैं, ए एन माइनस एल जानते हैं, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस पे लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल जो एन होता है ग्रेटर आर इक्वल एम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन हम जानते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए एन की जो वैल्यू 1/n ला के यहाँ पुट करेंगे, एल की वैल्यू हमारे पास है, ये जीरो हमें शो करना है, इसकी लिमिट है, मतलब यही आएगा ही आएगा, और ये जीरो हम ला के जब यहाँ पुट करेंगे फिर हम जैसे प्रोसेस हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1/n माइनस जीरो। अब हमने लिखा ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल एम है हमारा, ठीक। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/n आ जाएगा, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन आ गया कि नहीं आ गया। अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एप्सिलॉन इधर से इधर आ जाएगा, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जो n है अप्लाई कर लीजिए, n एप्सिलॉन जो हमारा लेस देन कर लीजिए, एक मिनट, n एप्सिलॉन लेस नहीं, ठीक, जब इसको इधर आप मल्टीप्लाएंगे 1 और ये n एप्सिलॉन हो गया, ठीक। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें एप्सिलॉन की वैल्यू तो मिल गई थी, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखिए जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये इधर आ जाएगा, इसको इधर ही रहने दे, इसको इधर लाइए, ये 1/एप्सिलॉन जो होगा लेस देन n से होगा, और हमने डेफिनेशन के कंडीशन में लिख रखा है कि n जो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल होता है m के, मतलब ये क्या है हमारा m है, तब इसको क्या सपोज कर लेंगे, m ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे 1/एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल टू m ले लिया हमने, क्या ले लिया, m ले लिया। यहाँ तक जब हम कर देंगे इसको जब हम m मान लेंगे तो हम फिर से करेंगे, तो एस एन माइनस एल होता था ना, 1/n माइनस जीरो जब हम लिखेंगे, जब यहाँ तक हम लोग लिख देंगे तो लेस देन एप्सिलॉन से है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए फॉर ऑल, अब सारे कंडीशन के लिए जो n है हमारा ग्रेटर आर इक्वल किसके होना चाहिए, m के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ तक जब ये बात कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब ये चीज़ वही मिल रही है ना कि जितने भी हम देखिए n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल m आई कि नहीं आई, हमने प्रूव कर लिया कि नहीं कर लिया, मतलब ये 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1/n की जो वैल्यू लिमिट होगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ये बात यही शो करेगा, देखिए एक पॉइंट है जहाँ पे जाके कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करोगे, देखोगे धीरे धीरे स्लोप धीरे धीरे आएगा और इस पे लाई कर जाएगा, एक पॉइंट होगा जो इस पे आके लाई करेगा, मैंने अभी आपको बताया कि 5 है, इसके बाद जो आने वाली सारी वैल्यूज है इसके नेबरहुड में लाई करेंगी और ये उन्हीं पे जाके कन्वर्ट करेगा, मतलब ये आपके सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसके हम इस तरीके से प्रूव करेंगे कि लिमिट 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1/n की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ये बात समझ में आई आपको, तो ये आप यहाँ पे बताओगे इसको, तो यहाँ पे आप इसके बाद ये लाइन लिख देना, मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसको अपने एग्जाम के टाइम में रिवाइज करके एज इट इज आपको अपने एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करना, यहाँ तक हो गया। तो देखिए इसके बाद जब हम करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1/n की जो लिमिट होती है क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये बात यही शो कर रहा है। बात सुन रही, हमारा जो एप्सिलॉन है वो क्या है, n से क्या है, ग्रेटर आर इक्वल, हमने प्रूव कर लिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने इस बात को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। एक बात और याद रखिएगा, आपको कुछ नोट्स पते होने चाहिए कि जो सीक्वेंस होता है उसकी सिर्फ एक लिमिट होती है, एक से ज़्यादा अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सीक्वेंस की लिमिट नहीं होगा, वो तब सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट कहलाएगी। बात समझ में आई, वो चीज़ अभी आपको अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल आप देखना चाहो, एक सीक्वेंस हम an लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, an, एक सीक्वेंस an है, हमने इसको लिखा -1 की पावर क्या लिखा, n। अब जब आप देखो इस बात को भी समझना चाहो तो एक रियल नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे 1 लिखो, इधर -1, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 1 -1 1, इस तरीके से कंटिन्यू मिलता जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो जब कभी आप पुट करो कभी 1 आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, फिर यहाँ कोई एक फिक्स पॉइंट है इसकी जहाँ पे इसकी लिमिट रुक रही है, कहीं है नहीं ना। अगर आप इसके लिए क्या करोगे, जब आप इसकी लिमिट पॉइंट चेक करना चाहोगे, एक जगह नहीं मिल रही है और अगले बात इसकी लिमिट देखोगे, तो जब आप l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन करोगे ये कंडीशन, तो क्या होगा कि कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ भी लाई करेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पे कभी -1 मिलेगा कभी +1 मिलेगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो कुछ वैल्यूज पे कभी -1 मिलेगा, कुछ पे ये +1 मिलेगा, इस तरीके से हमें मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक ही जगह मिलनी चाहिए ना जहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसी के नेबरहुड में आनी चाहिए ना। तो यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, मतलब ये सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट शो करा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट हो। ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट हो जाती है। बात समझ में आई। तो आप सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट का अगर डेफिनेशन लिखना है तो भी हम क्या लिखेंगे, देखिए उस बात को लिखेंगे, यहाँ हेडिंग बना लीजिए आप लोग, लिमिट
पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। क्या लिखेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, इस बात को भी अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। देखिए अब हम फिर से वही कॉमन बात बोलेंगे। हम सपोज करेंगे लेट ए एन बी अ सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब उसके नेबरहुड में हम कोई नंबर ले लेंगे, जैसे एम ले रहे थे, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे पी सपोज कर लेंगे। तो पी से एक स्मॉल नंबर होगा जो, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन में अगर उसको माइनस करेंगे उसको प्लस करेंगे तो उसका जब नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर लाई करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो सीक्वेंस का क्या आ जाएगा? हमारा लिमिट हो जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को अगर हम करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिखेंगे तो लिखिए क्या होगा? लेट ए एन बी अ sequence of real number। मीन्स एक ए एन हमारा कैसा है? एक सेक्वेंस है रियल नंबर का, हम लोगों ने यहाँ तक बोल दिया। अब इसके बाद क्या बोलना होगा? इफ। अब हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, सेक्वेंस ऑफ रियल नंबर पी ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रियल नंबर को हमने क्या डिफाइन कर लिया? पी ले लिया है। अब इसके बाद क्या करना है? अब पी जो है, अब देखिए यहाँ बोले इच, अब आगे लिखिए सेट टू बी। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे सेक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, इस सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। जो हमारा सीक्वेंस ए एन है उसका ये लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? इफ। अब यही कंडीशन आपको याद रखनी है। जब हम क्या करेंगे कि p माइनस एप्सिलॉन करें और p प्लस एप्सिलॉन करें, बात समझ आई? p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन करते हैं, ठीक, कंटेन करेगा। क्या करेगा? ये कंटेन करेगा। जब ये p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स करेगा हमारे क्या? इनफाइनाइट टर्म्स को करेगा। किनको करेगा? इनफाइनाइट टर्म्स को जब ये कंटेन करेगा, इनफाइनाइट टर्म्स को जब ये कंटेन करता है, ठीक है, अब ये कब करेगा? ऑफ एन। अब क्या बोल रहा है? ऑफ, ठीक है, ऑफ ए एन लिख देते हैं यहाँ पे, एन नहीं होगा क्योंकि ये सीक्वेंस है ना, एन नहीं, तो यहाँ बोले ए एन लिखिए, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस जो था ए एन के, जब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जब ये कंटेन करेगा, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन जो होगा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसा नहीं कि मैंने 0.2 लिया था लास्ट एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए, ये आप नहीं हमेशा 0.2 कुछ भी ले सकते हो, आप अपने कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हो। बस आप ध्यान रखना उसको सही तरीके से यूज करना, प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, आप कुछ भी ले लो, ठीक। तो जब आप अपना जैसा भी इंटरवल बनाओगे उसके हिसाब से लेके चलोगे इसको, तो जो ये हमारा होगा, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने बोला क्या करेगा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अब इस बात को समझना है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल, देखो फिर से वही -1 की पावर n वाला ही लेते हैं, कॉमन रहेगा, -1 की पावर n है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है सीक्वेंस के बाद? लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? -1 +1 -1 +1 आता रहेगा कि नहीं रहेगा? ये आएगा। अब देखिए कभी इस सीक्वेंस में क्या हो रहा कि +1 मिल रहा, कभी -1 मिल रहा कि नहीं मिल रहा। आप अब देखो रियल नंबर लाइन बनाओ, ठीक, आप यहाँ लिखो +1 इधर -1। जब आप इसमें से प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन करोगे तो इस साइड आ जाओगे, प्लस करोगे तो इधर, तो यहाँ लिख लो क्या आप 1 माइनस एप्सिलॉन और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक। और इधर आओगे तो ये -1 प्लस एप्सिलॉन को शो करेगा और ये -1 और माइनस एप्सिलॉन को शो करेगा कि नहीं करेगा? जब यहाँ तक आप कर लोगे तो देखो अब इनके बीच में क्या होगा कि आप जानते हो कि अगर ये है, अगर यहाँ पे इसकी अगर ये लिमिट पॉइंट है, मीन्स ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है जिसके बाद ये कन्वर्ट्स करा m की वैल्यू होती थी, तो इसमें क्या होता था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते थे, यहाँ भी आते थे। बट ऐसा अगर एक जगह होता तो समझ में आता कि हम इसकी लिमिट बोलते, बट यहाँ भी मिल रहा, कभी कभी इधर भी मिल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, और तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस की क्या हो जाएगी? लिमिट नहीं, लिमिट पॉइंट कहलाएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो ये हमारा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल को बता सकते हो। अब अगर कुछ नोट्स लिखने इसके बारे में आप लिख लो, नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में दी जा सकती है। सबसे पहले कि जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है? यूनिक लिमिट होती है। मीन्स वो एक से ज़्यादा लिमिट पे क्या कर सकता है? कन्वर्स नहीं कर सकता। एक ही लिमिट होगी जिसको वो जाके कन्वर्स करेगा, बात समझ में? उसके अलावा वो कहीं नहीं कन्वर्स करेगा, ठीक। तो यहाँ लिखिए लिमिट ऑफ अ sequence is यूनिक। मीन्स सीक्वेंस की यूनिट क्या होती है? हमें एक यूनिक होती है। अगर किसी सीक्वेंस के पास, ठीक है, एक से ज़्यादा लिमिट है तो उसकी क्या कहलाएगी? लिमिट पॉइंट कहलाएगी। मीन्स
आप एक बात बोल सकते हो कि अ सीक्वेंस हैव मोर देन वन लिमिट, आप उसको क्या बोलोगे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसका लिमिट पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, इफ अ सीक्वेंस हैव मोर देन वन लिमिट, मीन्स किसी सीक्वेंस के पास अगर एक से ज़्यादा लिमिट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलते हैं। क्या लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे सीक्वेंस का, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ, तो ये तो उसे हम क्या बोलेंगे, देन इट इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। इस बात को आप नोट डाउन करना। और अगली बात, एक बात और याद रखना कि देखिए, जो हमारा ये -1 वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर इसमें पूछा जाए कि क्या इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, बोलना नहीं। क्या लिमिट पॉइंट है, बिल्कुल आप बोलना, क्योंकि देखिए कभी कुछ पॉइंट्स इधर कन्वर्ट कर रहा है, कभी इधर कर रहा है। अगर एक जगह होता तो हम बोल लेते। ये बात आप करके बता सकते हो। यहाँ तक था ये हमारा लिमिट पॉइंट और लिमिट का कॉन्सेप्ट था। बात सुनाई। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो एक बात और याद रखिएगा, कन्वर्जेंट, मैं अभी अभी कन्वर्जेंट वर्ड यूज किया था, नेबरहुड यूज किया था। तो देखिए कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट और सीक्वेंस क्या होता है, इस बात को अगर हम करना चाहें तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर देखिए अगर कोई सीक्वेंस है, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तो मतलब वो क्या है, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज करेगा, वो उसकी क्या होगी, लिमिट पॉइंट। मीन्स अगर किसी सीक्वेंस की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कन्वर्ज करता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ भी लिखेंगे लेट ए एन बी अ सीक्वेंस। क्या लिखेंगे, ए एन एक है जो हमारा सीक्वेंस है। अब क्या ऐसा है, हमें कंडीशन को ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको सीक्वेंस बताया था तो बोला था सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो एन से कहाँ होता है, आर पे होता है। मीन्स एन हमारा नेचुरल नंबर होता था, हम उसको जो इनपुट देते थे हमें हमेशा क्या मिलता था, रियल नंबर मिलता था। ये हमारा डोमेन होता था, ये हमारा को डोमेन होता था, हमने बताया था। तो देखिए जब यहाँ हमने लिखा कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब रियल नंबर का सीक्वेंस हम लोगों ने बोल दिया। अब हमें क्या है कि बस इसके कंडीशंस को बोलना है, ठीक है, इसका कंडीशन क्या होगा, ठीक। तो देखिए अब इसका हमने कंडीशन बोल दिया। तो देखिए जैसे हमने बोला, अभी अभी हम लोगों ने बोला, मैंने बोला कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस होगा। तो जो हमने लिमिट की डेफिनेशन लिखी थी सीक्वेंस की, एज इट इज सेम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक। अब ये रियल नंबर का अगर हमारा सीक्वेंस हो गया, देन सीक्वेंस के, देखिए अब यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लिखिए देन, ठीक है, जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, हम उसे कब कन्वर्जन करेंगे, देन सीक्वेंस, क्या बोल देते हैं, देन सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, कब बोलेंगे, ठीक है। तो हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बोल दीजिएगा, एप्सिलॉन जो होगा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हुआ हमारा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एक एम होगा जो हमारा किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में होगा। अब इस तरीके से होगा सच दैट वाली कंडीशन वही। फिर देखिए हम लिखेंगे ए एन माइनस एल जो होगा हमारा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल एम। मीन्स जो एम होगा वो हमारा एन के ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। मीन्स उसके बाद की जो सारी वैल्यू होंगी इसके नेबरहुड में तो लाई करनी ही चाहिए। बात समझ में आई, जो मैंने अभी पीछे आपको नंबर लाइन से कर दिखा। मतलब अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। आप लोग डेफिनेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है वो होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा क्या, इस बात को भी समझ लीजिए। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, अब क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस जैसे कन्वर्स कर रहा था उसकी लिमिट पॉइंट थी, ठीक है। अब उसमें जब एन टेंस टू इनफाइनाइट हमें कुछ वैल्यू मिल रही थी जो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्स कर रहा था। अब जब हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करेंगे तो एन टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, या तो प्लस इनफाइनाइट आएगी या माइनस इनफाइनाइट आएगी। जब ऐसा मिलेगा तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए इसका भी डेफिनेशन, ठीक है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। तो देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, अ सीक्वेंस, यहाँ लिख लीजिए, फिर से वही बात होगी कॉमन सी, अ सीक्वेंस बोलेंगे। अब सीक्वेंस को मैंने बताया था किससे लिखेंगे, ए एन से, तो ए एन से लिख दिए हमने, ठीक है। अ सीक्वेंस ए एन है, हम इसे क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी डाइवर्जेंट। हम इसको डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, अब वही कंडीशन हमें बताएंगे, ठीक। तो जब हम इसके कंडीशन को बोलेंगे तो हम बताएंगे क्या, इफ, ठीक है।
हम इसलिए बोलेंगे कि डाइवर्जेंट है कब, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। an जो हमारा सीक्वेंस होगा उसकी वैल्यू क्या है, या तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आएगी, तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर आप इसके एग्जांपल को लिखना चाहते हैं, एक सीक्वेंस an इक्वल टू n लिख लीजिए। जब n की वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट करो, n टेंस टू इनफाइनाइट पे an की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आएगी। अब चाहे तो an इक्वल टू क्या लिख लो, माइनस n लिख लो। दोनों केस में देखिए जो सीक्वेंस है हमारी, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, तो प्लस इनफाइनाइट आ रही है, माइनस इनफाइनाइट। ये किसके हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। इस चीज़ से आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो देखिए अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक। आप इसका पहले एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए इसके क्वेश्चन को करना है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन होगा हमारा क्या, ये देखिए अब कोई एक सीक्वेंस हम ले ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया an एक सीक्वेंस है। अब कैसा सीक्वेंस हमें ये बताना है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 1 + 1 अपॉन n, पावर क्या कर ले रहे हैं n, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक। एक क्या एक सीक्वेंस है, इसको शो करना है, शो करने के लिए बोल दे शो दैट, क्या बोल दे, शो दैट सीक्वेंस जो है हमारा an इक्वल टू 1 + 1 अपॉन n की पावर n जो है, ये क्या है, इस कन्वर्जेंट है। क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जेंट। मतलब एक कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। देखिए जहाँ पे ये कन्वर्ट करेंगे जाके, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जहाँ पे जाके एंड करेगा, बात सुन गई। तो ये हमारा जो, हमें वही चीज़ फाइंड करना है कि वो पॉइंट कहाँ होगा जहाँ पे जाके सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो ये सीक्वेंस के हमें nth टर्म गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सीक्वेंस वो होता है जिसकी अगले टर्म को बता सके, मतलब इसका हमें nth टर्म होगा, उससे सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। तो वही चीज़ है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे वही चीज़ जो डेफिनेशन वगैरह हम जानते हैं। लिखिए आप वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। जब हम लिखेंगे वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं कि देखिए अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी। बात बिल्कुल कंफर्म है। मैंने बोला अगर कोई सीक्वेंस किसी की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। मैं कह रहा हूँ इस सीक्वेंस को शो करना आपको कन्वर्जेंट, मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वी नो दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्या होती है, लिख देना लिमिट होती है, ठीक। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैव लिमिट एग्जिस्ट, लिख देना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको सपोज कर लो आप यहाँ लिख लो y इक्वल टू लिख लो 1 + 1 अपॉन n की पावर क्या कर लो n, ये हमारा सीक्वेंस है कि नहीं है। तो क्या करो यहाँ पे लॉगरिथम ले लो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ये 1 + 1 अपॉन n की पावर n होगा कि नहीं होगा। अब लॉग a पावर अगर n होता है, फॉर्मूला हमारा याद रखिए, लॉग a पावर अगर n है तो ये क्या होता है, n log a के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करना हमें, देखिए यहाँ पे ये लॉग है, इसको पूरे टर्म को a सपोज करें पावर में, तो क्या हो जाएगा n log a आएगा, ठीक। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे n log क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन n, ठीक। आपने क्लास 12 में जब फंक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो आप लोगों ने वहाँ पे log 1 + x का एक्सपेंशन पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। ये क्या होता है याद रखिएगा, एक पहले यक्स आता है, ठीक, फिर माइनस होता है x² अपॉन 2 आता है, फिर क्या आता है प्लस x³ अपॉन 3 आता है, माइनस x4 अपॉन 4 होता है, प्लस इस तरीके से चलता जाता है, सीरीज आती है, ठीक। तो जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे log 1 + 1 अपॉन n के एक्सपेंशन पुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा एक्सपेंशन, ठीक है, x है मैंने लिखा था, यहाँ पे n है तो आप यहाँ पे n लिखना है, ठीक है। तो n माइनस n² अपॉन 2 प्लस n³ अपॉन 3 माइनस n पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब देखिए जब हम देखिए हमारा ये क्या काम करें, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, यहाँ पे हम पहुँच जाए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए आप। तो देखिए इक्वेशन 2 को देखिए यहाँ से हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया, हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक। तो जब एक्सपेंड कर लिया हम लोगों ने, तो देखिए हमारा यहाँ पे यक्स की जगह पे 1/n था, ठीक, माफ़ करिएगा यहाँ पे तो 1/n हो जाएगा, ठीक है, यक्स नहीं, एक मिनट इस चीज़ को सुधार कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n। अब देखिए log ये 1/n है x की जगह पे, तो हम क्या होगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे यक्स हमने x लिखा था तो x आया था, अगर यहाँ पे 1/x रहता है तो ये 1/x मीन्स ये आ जाता है इस तरीके से। इसको चेंज करते हैं तो पहले तो हमारा क्या आ जाता,
वन अपॉन एक्स आता, फिर क्या आता 1/2, और यहाँ पे 1/x का क्या होता है एक्स स्क्वायर होता, फिर प्लस करके फिर 1/3 1/x⁻³ होता। इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। इस बात को यहाँ पे यूज करना हमें इस तरीके से। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 1/n लिखा माइनस 1/2 1/n² कर देते हैं प्लस 1/3 1/n³ कर लेंगे प्लस यहाँ पे माइनस फिर डॉट 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 कर लीजिए, ठीक। तो देखिए जब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, तो अब देखिए जब n बाहर है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को इधर लिखते हैं। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो n का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे n/n आ जाएगा, तो जो कि हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, n एक n यहाँ ऊपर रहेगा या 2n नीचे, एक पावर कैंसिल रहेगी, बचेगा क्या, तो वह -1/2n बचेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/3n² बचेगा, प्लस यहाँ पे फिर -1/4n³ बचेगा। इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा हमारा, यहाँ तक आएगा। अब देखिए अब हम इसमें जब लिमिट लेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या करेंगे लिमिट, ठीक है। तो log y जो था हमारा n टेंस टू इनफाइनाइट पे जब हम करेंगे, इधर भी लिमिट लगाएंगे। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये सारे टर्म्स क्या कर जाएंगे, 0 आ जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखिए 1 क्या आया हमारा, एक लिमिट पॉइंट आया, इसी एक पॉइंट आया, फाइनाइट पॉइंट है कि नहीं है, जिस पे हमारा क्या कर रहा है कि ये हमारा जो सीक्वेंस था an जिसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया था, ये जाके कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, एक कोई वैल्यू मिली कि नहीं मिली, फाइनाइट वैल्यू, जिस पे जाके क्या कर रहा कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारे सीक्वेंस का क्या कहलाएगा लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट मिल गया इस सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जन। तो बोल रहे हैं सो यहाँ पे बोल दो 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस an इक्वल टू 1 + 1/n इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक। तो बच्चों अगली क्लास जो होगी उसमें हम कॉची सीक्वेंस को करेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस को करेंगे। फिर आपके एग्जाम में जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मैं करवा दूंगा। थैंक यू।